नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इंस्पायर में। दोस्तों, सनातन परंपरा में पौराणिक कथाओं का अहम स्थान है। इन कथाओं के जरिए हिंदू धर्म के अनुयायियों को देवी देवताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इन्हीं पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम की बहन शांता थी, उनके पति श्रृंगी ऋषि थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा एकांगा और महामाया थी। शिव जी के पुत्र गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी, जया विशल दोतली और शामिल बारी थी। सूर्य देव की उपासना करने से उनकी बहन छठ मैया के प्रसन्न होने की कहानी भी खूब सुनाई जाती है। यमराज की बहन यमुना थी। कहा जाता है कि अगर बहन भाई दूज पर यमुना नदी में खड़े होकर भाई की पूजा करे तो वह दीर्घायु होता है। पौराणिक कथाओं में कई अन्य देवी देवताओं की बहनों का जिक्र भी किया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थी? शिव जी की बहन की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई थी? वहीं भगवान शंकर की बहन की माता पार्वती से झगड़ा होने का जिक्र भी कुछ कथाओं में आता है। क्या आप जानते हैं कि दोनों में किस बात पर बहस हुई थी? भगवान शिव की बहन के बारे में सवाल पूछे जाने पर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि शंकर जी की तो अजन्मे और अनादि हैं, लिहाजा उनकी कोई बहन कैसे हो सकती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव की बहन की उत्पत्ति की कैसे हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी एक बहन को माता पार्वती की इच्छा पर उत्पन्न किया। दरअसल माता पार्वती की इच्छा थी कि उनकी भी एक ननद होती तो उनका मन लगा रहता। क्योंकि भगवान शिव अजन्मे थे, इसलिए उनकी कोई बहन नहीं थी। ऐसे में माता पार्वती मन की बात मन में रखकर ही बैठ गई। जब कई दिनों तक भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे उदास बैठे देखा तो भगवान शिव ने माता पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई समस्या है? इस पर माता पार्वती जी ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बन पाएगी? माता पार्वती जी ने कहा कि आखिर मेरी अपनी ननद से क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा कि तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूँ। उन्होंने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। यह देवी बहुत ही मोटी थी, उनके पैरों में दरारें भी पड़ी हुई थी। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि यह लो तुम्हारी ननद आ गई, इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपनी ननद देवी असावरी के लिए भोजन बनाने लगी। असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना खाना शुरू किया तो पार्वती जी के भंडार में रखी सारी भोजन खा गई। उन्होंने महादेव के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हुई। ये सब देखने के बाद माता पार्वती थोड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने अपने मन में ही इस बात को रखा और किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने जब अपनी ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए वे छोटे पड़ गए। फिर पार्वती जी उनके लिए दूसरे वस्त्रों का इंतजाम करने लगी। इस बीच ननद असावरी देवी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। इस पर पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। जब शिव जी ने दोबारा पूछा तो असावरी देवी हंसने लगी और ज़मीन पर अपनी पाँव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी माता पार्वती बाहर आ गिरी। इसके बाद पार्वती जी ने महादेव से कहा कि इनका विवाह कर विदा करने की जल्द से जल्द तैयारी करें। तो यह थी भगवान शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती की कुछ नोक झोंक की बातें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।